वंदे बोधमयम नित्यम। कैसे हैं भगवान शिव? बोधमयम, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य रहने वाले, सनातन, शाश्वत, साक्षात सत्य। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। शंकर रूपी गुरु को हम सब नमन करते हैं। जन्म के बाद जब जीवन का प्रारंभ होता है तो जीवन में तीन वस्तुएं या तीन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे राज्य को चलाने के लिए, कामकाज को चलाने के लिए सचिव बहुत जरूरी है। मंत्री की बड़ी महिमा है, राज्य नहीं चल सकता। शरीर को चलाने के लिए वैद्य की आवश्यकता है। बिना कुशल वैद्य के, अनुभवी वैद्य के बिना जीवन नहीं चल सकता। और जीवन, जन्म, राज्य से भी बड़ी चीज जिसको आप धर्म कहते हैं, वह गुरु के बिना नहीं चल सकता। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन लोग केवल जीवन में। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। अगर यहां गलती हो जाए, सचिव ठीक न मिले तो राज्य नहीं रहता है, राज्य नहीं बचता है। वैद्य ठीक न मिले, डॉक्टर ठीक न मिले तो शरीर नहीं चलता है। और गुरु ठीक नहीं मिले तो धर्म नहीं चलता है। और जब धर्म, सत्य का नाश हो जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। खैर, दो बात मैं सोच रहा था, ईश्वर की सत्ता क्या है? मनुष्य के जीवन में जब तक वो भीतर में विराजमान है तब तक जीवन है। जिस दिन वो बाहर निकल जाएगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक वैसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, गाड़ी नहीं चल सकती, ये सत्य है। पर डीजल होते हुए गाड़ी चल तो सकती है, पर गाड़ी किधर को जाएगी ये डीजल पर नहीं निर्भर करता है। गाड़ी में पेट्रोल है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ये सत्य है। लेकिन गाड़ी जाएगी किधर को, कब रुक जाएगी, उसके लिए जिम्मेदार पेट्रोल नहीं है। किधर को जाएगी, कहां तक जाएगी, कहीं भिड़ तो नहीं जाएगी, कहीं उलझ तो नहीं जाएगी, कहीं फंस तो नहीं जाएगी। ईश्वर और माता पिता जीवन के जिम्मेदार हैं, पर गाड़ी किधर को जाएगी ये ड्राइवर की कुशलता पर निर्भर करता है। चलाने वाला कौन है जीवन को? तो जीवन में गुरु की महत्ता इसी में है। गुरु मास चल रहा है। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज, धर्म, तन, तीन कर होई है बेगहि नाश। बेगी जल्दी से बचता नहीं है। अगर कहीं गलत मिल जाए सचिव, अगर कहीं गलत मिल जाए वैद्य, गलत मिल जाए गुरु, तो जीवन की, धर्म की, शरीर की क्या दशा होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। तो पिछली बार से चर्चा चल रही है कि भवसागर है और सागर में चलने का, सागर में कहीं से आने का, कहीं पे जाने का कौन सा रास्ता हो सकता है, कौन सा वाहन हो सकता है? तो सागर में जाने के लिए, नदी में जाने के लिए, जल में जाने के लिए एक ही रास्ता है, किसी पोत का, किसी वाहन का, किसी जहाज का, किसी नौका का। तो नौका कौन सी है? संत कहते नाम नौका। राम बहुत शब्द इस्तेमाल किए, बोले संसार से पार होना है तो नानक नाम जहाज है, नाम की नौका है।
जीवन में जगत में पार होने के लिए एक ही नौका है हमारे पास, राम नाम की बांध बेड़ा उतर परले पार, मीरा जी कहती हैं। ये राम का नाम संसार से पार होने के लिए, वैतरणी से पार होने के लिए, जीवन से पार होने के लिए, जगत से पार होने के लिए ये नौका है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहाँ सुख मिलेगा? भरे समुद्र के बीच थक्यो बीच बेहाल। नदी में कोई बीच में जाकर के, किनारे पर हो तो किनारे पे लौट आएगा, लेकिन बीच में पहुंच करके, जलधार में पहुंच करके, मझधार में पहुंच करके कोई थक जाए तो क्या करे? थक्यो बीच बेहाल। हमारी स्थिति जरा जरा सोचें, हम खड़े कहाँ के हैं, हम आए कहाँ से हैं, हमने जाना कहाँ पे है, हम खड़े कहाँ पे। तीन स्थितियां हैं, हम आए कहाँ से, हमने जाना कहाँ पे है, और बीच मझधार में हम खड़े कहाँ हैं। बोले समुद्र के बीच में खड़े हैं, तो समुद्र के बीच में आश्रय का केवल एक ही स्थल है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी मुड़ जहाज पे आवे। समुद्र के भीतर में, मझधार के भीतर में, जहां दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं देता है, संसार में इतने बुरे फंसे हैं हम, कैसे आश्रय पाएंगे? जैसे उड़ जहाज को पंछी मुड़ जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख। लेकिन इसके साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? सूरदास बहुत सुंदर बात लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। बोले थक्यो सिर्फ समुद्र में नहीं है, हम आपकी स्थिति का थोड़ा सा जायजा लें। हम कहाँ? बोले समुद्र में हैं। और समुद्र में कहाँ पे हैं? बोले बीच में हैं। स्थिति क्या है? बोले थक गए हैं। और क्या कर रखा है? बोले पैरों में मोह की बेड़ियां डाल रखी हैं, सर पे पापों का बोझा उठा रखा है, मगरमच्छ ने पांव को पकड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करें हम? नाम की नौका है, क्या करेंगे? देखने नहीं देते लोग इसकी ओर। चढ़ोगे कब? जब पता हो कि नौका है। चढ़ोगे कब? जब उधर देखोगे। हम तो देखते संसार की तरफ हैं। कोई समस्या आ जाए, समाधान कैसे होगा? मुसीबतें आने से हट नहीं सकती, उनका या तो सामना करना पड़ता है या फिर उसके साथ जाना पड़ता है जो सामना कर सकता हो। नाम की नौका है, जहाज है, बेड़ा है, पर नहीं चितवन देत। देखने नहीं देते। कौन नहीं देखने देता? हमारे संबंध, हमारे मोह, हमारा काम, हमारा लगाव, हमारी रति हमारी दृष्टि को अपनी ओर खींचती रहती है। लोभ धन की ओर खींचता है, काम कामनी की ओर खींचता है, अहंकार स्वयं की ओर खींचता है, मोह परिवार की ओर खींचता है, और क्रोध तो इसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता। कहाँ ले जाता है? आदमी इन पांचों में अंधा हो जाता है। क्रोध में अंधा हो जाता है, काम में अंधा हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है। कैसे देखेगा? सूरदास बहुत सुंदर बात कहते हैं। बोले नहीं चितवन देत। नाम की नौका है तो सही, पर नहीं चितवन देत सुतती नाम नौका और। मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर बार, मेरे मित्र मंडली मुझे नाम की नौका की ओर देखने भी नहीं देते, इसलिए थक्यो बीच बेहाल। भगवान से प्रार्थना करता है लेखक, थक गया हूं, बीच में हूं, बेहाल हो गया हूं, तुम सुनो। ये जितने भजन आपने सुने हैं सब विनती हैं, सब प्रार्थना हैं, सब निवेदन हैं, सब अरदास हैं, सब फरियाद हैं। थक्यो बीच बेहाल, बिहवल, बेचैन हो गया हूं। हे सुनो करुणा मूल, हे करुणा के मूल मेरे परमात्मा तुम सुनो। थक्यो बीच बेहाल, अरे सुनो करुणा मूल। सूर भुज भरी काढ़ लीजिए। दो तरीके हो सकते हैं, देख लो कौन सा अपनाना है। एक तो कोशिश करके इन बंधनों को काट करके नाम की नौका पर सवार हो जाएं, या फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे भगवान मुझसे नहीं होता, अशक्त हूं,
अबल हूं, अनाथ हूं, तुम हो दीनानाथ प्रभु, मैं हूं दीनानाथ, मैं हूं दीनानाथ प्रभु, तुम हो दीनानाथ, चरण शरण में लीजिए, कीजिए मुझे सनाथ। हे प्रभु, मैं दीन हूं, अनाथ हूं, तुम दीनानाथ हो। दीनानाथ शब्द की अगर संधि करें तो दीन और अनाथ, और इसका समास करें तो दीनों के नाथ। प्रभु तो दीनों के नाथ हैं। तत्पुरुष समास में अर्थ करने की जितनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, संधि हो सकती है, समास हो सकता है, उपसर्ग प्रत्यय हो सकते हैं, तो क्या कहते हैं? मैं दीन और अनाथ हूं, तुम दीनानाथ हो। तुम दीनों के नाथ हो, मैं दीन और अनाथ हूं, थक्यो बीच बेहाल विह्वल, अरे सुनो करुणामूल सूर, भुज भरी काढ़ लीजिए। हमें तो भुजाओं में भर करके भक्त प्रार्थना करता है, योगी साधना करता है। अपने साधना के मार्ग से इस संसार सागर को तरना है, या भक्ति के मार्ग से, प्रार्थना फरियाद के मार्ग से उसको प्रार्थना करनी है, प्रभु इस संकट से मुझे निकाल लो मेरे प्रभु। थक्यो बीच बिहाल, अरे सुनो करुणामूल सूर, भुज भरी काढ़ लीजिए। कहाँ ले जाओ मुझे? भुजाओं में भर करके मुझे निकाल करके ले जाइए। कहाँ ले जाइए? बोले सूर ब्रज के कूल, ब्रज के किनारे पर जहां आनंद ही आनंद है। तो खैर, नाम नौका, नाम की नौका है, और जिस नैया के खिवैया कौन है? इस नाम की नौका के खवैया कौन है? नाम की नौका गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कौन है? सतगुर कर्णधार, कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा। सतगुर इस नौका का कर्णधार है, जो नौका तुम्हें संसार के सागर से ले जा करके भगवान के किनारे पर उतार देगी, जो संसार के किनारे से ले जा करके, संसार की मझधार से ले जा करके आनंद कंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाए उस परमात्मा के निकट जा करके तुम्हें उतार देगी। ऐसी नौका के कर्णधार हैं सतगुर। पर उसमें एक उनके पास क्या क्या है? औषधि क्या है? वो क्या करते हैं? कहाँ ले जाते हैं? उनकी इतनी सी बात है, उनके वचन का विश्वास, गुरु चरण के प्रति श्रद्धा, गुरु वचन के प्रति विश्वास। फिर क्या होगा? रचना भी होगी, निर्वाण भी होगा, परिष्कार भी होगा, सुधार भी होगा, उद्धार भी होगा। जो नहीं हुआ आज तक वो सब होगा उसकी शरण में जाने के बाद। क्या नहीं मिलता है मेरे राम के चरण में जाने के बाद? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसे राम भक्त सतगुरु की शरण में आकर के, हनुमान जी की शरण में आकर के, भगवान के आश्रय में आकर के, उनके वरदहस्त के नीचे आकर के क्या मिलेगा? पहला तो इस जगत से उद्धार का साधन स्वतः बन जाएगा। क्या है गुरु? हमने कहा आज चर्चा करेंगे गुरु कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं जिसकी नजर कहाँ हो। कलिकाल में, कलिकाल निरूपण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कैसे कैसे होंगे गुरु कलयुग के भीतर। शिष्य धन हरई, जिनकी नजर शिष्य के धन पर होगी। कैसा होना चाहिए गुरु? तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, जिनको कुछ नहीं चाहिए पर नजर कहाँ होगी? शिष्य धन हरई, शोक ना हरई, उसके शोक का हरण नहीं करते, दृष्टि धन पर जमी है। ते गुरु ते विप्रण सन आप पुजावहीं। तो हनुमान जी महाराज की शरण में आकर के, भगवान की शरण में आकर के, भोलेनाथ की शरण में आकर के, कन्हैया की शरण में आकर के, रघुनाथ जी की शरण में आकर के, हनुमान जी महाराज के सामीप्य में आकर के, उनके सानिध्य में आकर के, उनके निकट आकर के क्या मिलेगा? बोले जीवन बदल जाएगा। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। तकदीर भी बदल जाएगी, तदबीर भी बदल जाएगी। तो होगा क्या? गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं, बाबा कबीर लिखते हैं, गुरु कुम्हार क्या करता है? कुम्हार रचना करता है घड़े की। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन जीवन को दिशा देने वाला, जीवन को मार्ग सुझाने वाला, जीवन को सत्कर्म में लगाने वाला,
जीवन को लक्ष्य तक ले जाने वाला गुरु कुम्हार। अब शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु कामिल, शिष्य आमिल। गुरु कामिल होना चाहिए, शिष्य आमिल होना चाहिए। यहां तो होता है गुरुजी क्या कहते हैं, शिष्य सुनता नहीं है। शिष्य क्या करता है, गुरुजी देखते नहीं है। ये जितना कुछ ले आया है कैसे लाया है। शिष्य धन हरई शोक ना हरई, ते गुरु घोर नरक मह परई। जिनका गुरु भी अंधला। कबीर का एक वाक्य बहुत सुंदर जगह जगह बताया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। ये दोहा हमने बहुत ढूंढा कबीर ग्रंथावली में, सारी ग्रंथावली पढ़ डाली, मिला नहीं। एक दोहा जरूर मिला। और जिनका गुरु भी अंधला, चेला निरा निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों ही कूप पड़ंत। ये दोहा तो मिल गया। हालांकि कबीर की विचारधारा से, स्वामी रामानंद की विचारधारा से सीधा संबंध रखता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। धन्य धन्य गुरु आपने, या बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। पर एक वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े, दो शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर कल्ले खड़े तो क्या बात हो जाएगी। ऐसा गुरु जो भगवान को मिला दे। एक बात पूज्यपाद ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज कहते थे कि गुरु बताता है कि बेटा वो देखो, अंगुली की तरफ से इशारा करता है, देखो बेटा वो सूरज है। इशारा गुरु कि वो पर, और चेला परमात्मा की तरफ चलने की बजाय अंगुली को पकड़ ले तो क्या वो पहुंचेगा परमात्मा तक, सूरज तक? रविवार चर्चा चल रही थी कि आपका विवाह जिसने करवाया, एक बिचौला था। पति पत्नी का मिलन जिसने करवाया, एक बिचौला था। उसने विवाह करवा दिया। सच्ची बात बताना, आप उसको कितना याद करते हो, कितना उसका धन्यवाद करते हो सकता है कोसते ही हो कि क्या करा दिया, बेड़ी वट्टे पा दिए, ऐसा भी कहते होंगे। ऐसा कोई विधान भी नहीं है कि बिचौले को जरूर याद करना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु ने परमात्मा को मिला दिया, आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दिया। उसको याद रखने की क्या आवश्यकता है बताइए। सर राम सुखदास जी महाराज पूछते हैं अपना ग्रंथ में, क्या गुरु के बिना गति नहीं? क्या जरूरी है गुरु को याद रखना? रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सब कहेंगे रखना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए जिसने कुछ भी दिया। कोई कुछ हमें देता है, हम उसको याद करते हैं। कोई उपहार देता है, आपको कोई साड़ी देता है, अभी रखड़ी आने वाली है, ये साड़ी मेरे भाई ने दी है, ये स्वेटर मेरे भाई ने दिया है, ये शर्ट मेरी बहन ने दी है, ये उपहार मुझे, ये सब याद करते हैं। बाबा कबीर बहुत सुंदर बात लिखते हैं, नथनी दीनी यार ने। किसी ने छोटी सी भेंट दी, आपने याद रखा, जिसने गोविंद मिला दिया। नथनी जीनी यार ने, जिसने जीवन दे दिया, जिसने जन्म दे दिया, जिसने परमात्मा मिला दिया, उसको याद रखना चाहिए कि नहीं? अज्ञान तिमिरांधस्य, जिसने अज्ञान के अंधकार के भीतर ज्ञान का सुरमचू लगा करके आंखों को खोल दिया, उसको याद रखना चाहिए कि नहीं? नथनी दीनी यार ने, ता सिमरे 100 बार, उसका 100 बार जिक्र करते हैं। जिस यार ने, जिस मित्र ने, जिस पति ने, जिस प्रियतम ने नथनी ला करके दी, ता सिमरे 100 बार। और नाक दियो करतार ने, परमात्मा ने नाक दिया। नथनी तो दी जिसने, उसको बहुत याद किया, जिसने नाक दिया। नथनी दीनी यार ने, ता सिमरे 100 बार। और नाक दियो करतार ने, ताको दियो विसार। और उस विसारे हुए नारायण को जो याद करा देता है, जो सिमरन करा देता है, और जिसके सिमरन से सुख मिलता है, ऐसे परमात्मा को जो मिला देता है, उस गुरु की बहुत महिमा है। वंदे बोधमय। और उससे जो जुड़ जाता है वो क्या करता है, वो एक अलग प्रसंग हो सकता है, जो उससे जुड़ जाता है सिर्फ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। उनके साथ कौन जुड़ा?
अच्छा, कल किस किसने चांद देखा भैया? परसों तो सबने देखा होगा, तीज का चांद था। चौथ का चांद, भादों चौथ का किस किसने देखा कल? चोरी का इल्जाम लगता है जो देख लेता है, मैंने देखा था वैसे। तो खैर, नाक दियो करतार ने सिमरन से, जाके सिमरन से सुख होई, जिसके स्मरण मात्र से सुख मिलता है। बाबा अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, उस सिमरन में जो लगा दे, ऐसा गुर वडभागी पाया। बड़ी किस्मत के साथ, बड़े भाग्य के साथ, बड़े संयोग के साथ, बड़ी कृपा के साथ। इसको पाने के लिए हम क्या करें? हमारे में क्या दिक्कत है? बोले अज्ञान तिमिरांधस्य, हम अज्ञान के अंधकार में अंधे हुए हैं। अज्ञान का अंधकार है, कुछ देख नहीं पा रहे। आंखें ठीक हो तब भी नहीं देख पाते। आप देखते कैसे हैं? आंखें खोलने दिखता है? नहीं दिखता है। अंधकार हो, प्रकाश नहीं हो, अज्ञान तिमिर हो, अज्ञान का अंधकार हो तो सत्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ऐसे गुरु के साथ जुड़ करके हम जैसा भी तर जाता है, लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो, जिसके आश्रित हो करके। कौन सा चांद महिमा पा गया? बोले दूज का चांद, टेढ़ा चांद, जिसकी शरण में जाकर के ऐसे हम जैसे टेढ़े लोग, हम जैसे कुराही लोग, हम जैसे कपटी लोग, हम जैसे क्रूर लोग जो सुधर जाएं तो गुरु क्या करता है? बोले गुरु कुम्हार रचना करता है, सिर्फ रचना नहीं करता। क्यों कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा? क्यों कहा उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम? क्यों कहा? तीनों काम करता है। बोले सृजन भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। अब संहार का अर्थ मारना नहीं होता है, ताड़ने का अर्थ भी मारना नहीं होता है। संहार का मतलब होता है बिखरे हुए को समेट लेना, हमारे मन की वृत्तियों को जो समेटता है, हमारे दोषों को जो दूर करता है, जो हमारा निर्माण करता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों काम करता है। अरे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, घड़ता है, चोट भी मारता है। पर कैसे मारता है चोट? लक्ष्य क्या होता है? गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अरे भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने नहीं, दुलार ने नहीं, फटकारता है, कभी कभी दुत्कारता है। शिष्य भूल जाता है बहुत बार। शिष्य कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा तो अगली बार करेंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। बाबा नानक ने एक शिष्य से कहा जल लेकर के आओ। शिष्य बाल्टी भर के जल लाया, बाबा जी ने गिरा दिया। कहा लाओ, शिष्य फिर भर लाया। इसकी पुनरावृत्ति कल हो रही थी। फिर गिरा दिया। तीसरी बार शिष्य फिर लाया जल भर करके, उन्होंने फिर गिरा दिया। जब 5-7 बार हो गई तो किसी ने बीच में पूछा कि बेटा तू ये इनसे पूछता क्यों नहीं है, तो मंगाते क्यों हैं? शिष्य ने कहा ये मेरा काम नहीं है पूछना। ये क्यों मंगाते हैं और क्यों गिराते हैं, इनकी लीला तो यही जाने, मैं नहीं कह सकता हूं। एक और उदाहरण, एक लंबे से 5-6 फुट के ऊंची सी जगह के ऊपर चद्दर पड़ी हुई, मानो कफन पड़ा हुआ। बाबा ने कहा भैया उठाओ और खाओ। किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्या उठाएं क्या खाएं, नीचे तो कोई मृतक व्यक्ति की मृतक शरीर लगता है। चद्दर उठाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा कह नहीं सकते हैं। एक शिष्य आया, आज तो परीक्षा होती ही नहीं है, सिर्फ दीक्षा होती है।
पहले शिक्षा होनी चाहिए। गुरु शिक्षा भी देता है, फिर परीक्षा भी लेता है, परीक्षा के बाद वो फिर दीक्षा देता है। दीयते ज्ञानम अत्यंतम, वह अत्यंत ज्ञान को देता है, अज्ञान के तिमिर को दूर करता है। उसके पास ज्ञान का सुरमचू है। अज्ञान भी काला है, अज्ञान भी तिमिर भी काला है। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के तिमिर ने हमें अंधा बना रखा है, और ज्ञान की जब सुरमचू डलेगा तो हमारे नेत्र खुल जाएंगे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि पियावे, पर्दा दूर करे आंखन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। साधो सो सत।